पद्मनख चंद्रमणि छटाया विस्फुजितं किमपि गोपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्ति साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु राधे तू बड़भागिनी कौन तपस्या किन तीन लोक तारन तरन सो तुमरे आदि सो तुमरे आदि। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म भक्तों के जीवन प्राणधन भक्त वत्सल शरणागत वत्सल अकारण करुणा वरुणालय आनंद कंद सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र और उनकी निज आत्मा सर्वेश्वरी रासेश्वरी श्री राधा रानी के चरणों में हम आप सब चले। आज कुछ भक्तों की इच्छा हुई कि राधा तत्व पर चर्चा की जाए। यूं तो अल्प बुद्धि से इस विषय का वर्णन करना वाणी की सामर्थ्य में नहीं है, लेकिन संतों की कृपा आश्रय में गुरु चरणों की निष्ठा और संतों की पीठन प्रसादी के फलस्वरूप कुछ चर्चा करते हैं। जब रस ग्रंथों से पूछा गया राधा रानी कौन है, तो रस ग्रंथों ने कहा आत्मा तु राधिका तस्य। श्री कृष्ण की जो निज आत्मा है उनका नाम क्या है? श्री राधा है। जैसे इस हमारी आत्मा के रहने का शरीर क्या है? ये घर है। ये जो शरीर है ये हमारी आत्मा के रहने का घर है। उसी तरह से आत्मा के भी तो रहने का कोई घर है, और आत्मा के रहने के घर का नाम क्या है? परमात्मा है। एक बात हम सब अपनी वाणी से कहते हैं, ये मेरा शरीर है। ये नहीं कहते कि मैं शरीर हूं, यही कहते हैं ना, ये मेरा शरीर है। जब हम कहते हैं ये मेरा शरीर है, तो हम इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि शरीर और मैं दो अलग अलग वस्तु हैं। फिर आप कहते हो मेरा मन ऐसा कहता है, ये तो नहीं कहते मैं मन हूं, यही कहते हैं ना मेरा मन ऐसा कहता है। तो आप स्वीकार कर रहे हैं कि मन और मैं अलग अलग वस्तु। फिर आप कहते हो कि मेरी बुद्धि ऐसा कहती है, ये तो नहीं कहते कि मैं बुद्धि हूं, यही कहते ना मेरी बुद्धि ऐसा कहती है। तो आप स्वीकार कर रहे हैं कि बुद्धि और मैं अलग अलग तत्व है। तो ये मैं तत्व कौन है? ये मैं तत्व आपके ही इस शरीर के भीतर में बसी हुई आत्मा। इस आत्मा का घर क्या है? ये शरीर है। उसी तरह से आत्मा का घर कौन सा है? आत्मा
का घर परमात्मा है, ठीक है, आत्मा का घर परमात्मा है। हम आपकी जितनी भी चेष्टाएं होती हैं, इंद्रियों की, मन की, बुद्धि की, इसे जो भी कुछ करते हो, उसमें हम सभी की एक चाह होती है, इन सब क्रियाओं के माध्यम से हमें सुख की प्राप्ति हो। सबकी इस सृष्टि के भीतर में सबकी चाह एक ही है, हमें सुख मिले, हमें आनंद मिले। सबकी, वो इस मृत्यु लोक के प्राणियों की भी है और वो स्वर्ग के देवताओं की भी इच्छा है कि हमको आनंद मिले। तो चाह हमारी क्या है? आनंद। चाह हमारी क्या है? सुख है। सुख और चाह। इस सुख की प्राप्ति के लिए हम इंद्रिय, मन, बुद्धि से नाना प्रकार के जगत में आकर के कर्म करते हैं। पर आपने देखा होगा इस जन्म में, यूं तो अनंत जन्मों की यात्रा चल रही है, लेकिन इस जन्म में देखा होगा इन इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से कर्म करते करते सुख की चाहत के भीतर में हमें वास्तविक सुख की और शांति की प्राप्ति नहीं हुई। अगर हमें वास्तविक शांति की प्राप्ति होती तो हम कभी बाहर भटकते ही नहीं। हम उस शांति और सुख की तलाश के भीतर में बाहर भटक रहे हैं। इसको यूं समझिए कि इस बड़े हॉल से एक अंधा व्यक्ति बाहर निकलना चाहता है। चाह तो उसकी है हॉल से बाहर निकलने की, लेकिन इस क्रम में कभी इस पिलर से टकरा जाता है, कभी इस मंच से टकरा जाता है, कभी कुर्सियों से टकरा जाता है। चाह वो बाहर निकलने की कर रहा है, लेकिन इस बाहर निकलने के क्रम में कभी पिलर से टकराता है, कभी कुर्सियों से, कभी दीवारों से, कभी व्यक्तियों से भी टकरा जाता है। हम सब चाह रहे हैं सुख को, लेकिन इस सुख और आनंद की प्राप्ति से कभी हम धन से टकरा जाते हैं। सोचते हैं खूब धन मिल जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे और तब शांति मिल जाएगी। कभी हम पद प्रतिष्ठा से टकरा जाते हैं, सोचते हैं कि पद प्रतिष्ठा मिल जाएगी, हम सुखी हो जाएंगे, हमें शांति की प्राप्ति होगी। कभी हम संबंधियों की अनुकूलता में सुख को ढूंढते हैं कि संबंधी अनुकूल हो जाएंगे तो हमें सुख की प्राप्ति हो जाएगी। परंतु इतना सबका अनुभव है, सब अपने अपने अनुभव में, अपने अंतर्मन में झांकिए। इतना सब करने के बाद हमको सुख और शांति नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि जिन चीजों में हम खोज रहे हैं उनका स्वरूप शाश्वत सुख और शाश्वत शांति है ही नहीं। ये हमको सुविधा तो दे सकते हैं, लेकिन सुख और शांति नहीं दे सकते। और ये वास्तव में किसका स्वरूप है? ये स्वरूप है परमात्मा का। ये परमात्मा का है। और इंद्रियां, मन और बुद्धि ये किसकी सेवा में लगे हुए? ये सभी के सभी आत्मा की सेवा में लगे। ये जो मैं है, इस मैं जिसको हम आत्मा कह रहे हैं इस समय, इस मैं की तुष्टि के लिए, पुष्टि के लिए हम सब इन चीजों की प्राप्ति में लगे हुए हैं। परंतु आत्मा से जरा पूछिए कि उसका सुख किसमें है? हम सब आत्मा के सुख के भीतर में लग गए। देह, मन, बुद्धि, इंद्रियों के माध्यम से नाना कर्मों को करके, नाना प्रयासों के माध्यम से हम आत्मा को सुख पहुंचाना चाह रहे, मैं को सुख पहुंचाना चाह रहे। दूसरे शब्दों में मैं को सुख पहुंचाना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं से तो कभी प्रश्न करना था ना कि उसका सुख कहाँ पड़ा हुआ है। मैं से ये प्रश्न हमको करना चाहिए था कि उसका सुख कहाँ पड़ा है।
आत्मा से पूछना चाहिए था कि उसको सुख किसमें है। आत्मा कहेगा कि मुझको इन बाहर की चीजों से बिल्कुल सुख नहीं है, मेरा सुख परमात्मा के भीतर में पड़ा है। मेरा सुख किसमें है? परमात्मा में। मुझे प्रसन्न करना है तो तुम इस मैं को परमात्मा के साथ जोड़ो। श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में है, सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। परमात्मा कौन है? सच्चिदानंद स्वरूप है। सच्चिदानंद का अर्थ है जहां तीन मिले, सत मिले, चिद मिले और आनंद मिले। जहां तीन पूर्णता में मिले उसे हम सच्चिदानंद कहते हैं। सत का वास्तविक अर्थ क्या है? सत का वास्तविक अर्थ है जिसका कभी विनाश नहीं होता, जो कभी विनाश नहीं होता, जो थी, जो है और जो सदैव रहेगा, उसे हम सत कहते हैं। असत का अर्थ क्या है? जो है तो सही, लेकिन उसका कभी भी विनाश हो सकता है, क्षय हो सकता है। आप विचार कीजिए, हम आपकी क्या स्थिति है? मां के गर्भ में आने से पहले हमारी सत्ता ही नहीं थी, और चिता में जल जाने के बाद एक मुट्ठी भर राख। इसका मतलब ये शरीर क्या था? असत। लेकिन इस शरीर, असत शरीर में जब आत्मा ने प्रवेश किया और आत्मा को संचालित करने वाले परमात्मा ने प्रवेश किया, तो ये असत किस में बदल गया? सत में बदल गया। तो इसका मतलब एक चीज हमें ठाकुर जी के से प्राप्त हो गई। क्या प्राप्त हो गई? सत शक्ति। दूसरा, वो परमात्मा चिद स्वरूप है। चिद का अर्थ होता है चेतन, ज्ञान। जब तक ये आत्मा शरीर में रहती है, एक रोआ खींचोगे आपको एहसास हो जाएगा ये आत्मा निकल गई। देह यहां पड़ा है, अब इसे जला दो, अब आप मिट्टी में गाड़ दो और भले पानी में बहा दो, इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जब तक इस शरीर में आत्मा है और आत्मा को संचालित करने वाला परमात्मा है, तब तक परमात्मा का जो दूसरा स्वरूप है वो चिद स्वरूप, वो हमारे भीतर में रहता है। और तीसरा क्या है? आनंद स्वरूप। तीसरा आनंद स्वरूप। इस आनंद स्वरूप की कब प्राप्ति होती है? पर आनंद का अर्थ होता है वो स्थिति जो सदैव एक रस है। इसको यूं समझिए, जैसे दीपावली के समय में चीनी के खिलौने आते हैं, उनके रूप अलग, उनके रंग अलग, उनके आकार अलग, लेकिन खा आप कहीं से लो उनको। कोई शेर है, कोई खरगोश है, कोई कुछ है। अब पकड़कर पूंछ से खा लो, मुंह से खा लो, हाथ को पकड़कर मुंह में डाल लो, सब और से मीठा ही मीठा है। आनंद का अर्थ है वो एक रस स्थिति, एक रस स्थिति। और उसकी प्राप्ति कब होती है? जब हम अपने सत और चित्त, दो चीज जो हमें परमात्मा से प्राप्त हुई है, उसको आनंद से जोड़ देते हैं, अर्थात परमात्मा से जोड़ते हैं, तब हमें तीसरी चीज की प्राप्ति होती है। लेकिन गड़बड़ी ये हो गई, यही गड़बड़ी हो गई कि हमने अपने सत और चित्त को परमात्मा से नहीं जोड़ा। हमने अपने सत और चित्त को किससे जोड़ दिया? भोग और ऐश्वर्य नाशवान से जोड़ दिया। हमको क्षणिक सुख बहुत प्रिय लगने लगे, हमको इस जगत में आकर ऐश्वर्य भोग बहुत प्रिय लगा। जो दो हमसे परमात्मा से प्राप्त हुई थी, सत और चिद प्राप्त हुआ थे, हमने उसका उपयोग नहीं किया। उसका उपयोग था इसे आनंद को अनुभव करने में, आनंद के साथ जोड़ने में ऊर्जा लगानी थी, और हमने मात्र भोग और दैहिक इन इंद्रियों को
तुष्ट करने में और संतुष्ट करने में लगा दिया। अब ये जो इंद्रियां हैं, आप आगे समझिए, इंद्रियां हैं, मन और बुद्धि है, ये किसके सेवा में लगे हैं? ठीक स्वरूप में आप समझेंगे तो ये आत्मा की सेवा में लगे। पर आत्मा की सेवा तब इसके द्वारा होगी जब ये परमात्मा से जुड़ेंगे। लेकिन ये आत्मा के दास होकर भी आत्मा के शरण में नहीं, उसको प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि आत्मा का सुख कहाँ है? आत्मा का सुख परमात्मा है। जैसे आत्मा को रखने के इस शरीर का आधार क्या है? आत्मा है। इस शरीर का आधार क्या? आत्मा है। आत्मा निकली तो इस शरीर का कोई अस्तित्व नहीं बनता। उस तरह आत्मा का आधार क्या है? परमात्मा। तो इस शरीर, मन, वाणी, इंद्रियों जो है तो आत्मा की सेवा में, आत्मा के परमानेंट दास में है, परंतु उसने ये नहीं विचारा कि आत्मा का सुख किस में है। अगर आत्मा से पूछोगे उसका सुख किस में है, तो आत्मा आपको जवाब देगी कि मेरा सुख कहाँ है? मेरा सुख, मैं भगवान का अंश हूँ और मुझे जब उस सुख की प्राप्ति होगी तो मैं तृप्त होंगी। आत्मा ने कहा तब मुझे तृप्ति की प्राप्ति होगी। तो यहाँ जो विचारणीय विषय है, अब इस मुख्य तत्व को जानने के लिए विचारणीय विषय क्या है? विचारणीय विषय ये है कि सुख किसके भीतर में है? आत्मा के भीतर में। परंतु हमको जानना पड़ेगा कि आत्मा का सुख किस में है? आत्मा का सुख परमात्मा में है। लेकिन आत्मा को सुख देने के लिए हम तो ऐश्वर्य भोग, संसार के कार्य को भीतर में लग गए। हमने देखा ही नहीं कि आत्मा की तृप्ति किसके भीतर में है। तो इस जगह आवश्यकता किसकी है कि हम आत्मा के सुख को जाने। अब हमारी आत्मा कौन है? अब इसको जाने। हमारी आत्मा श्री कृष्ण है। और श्री कृष्ण की आत्मा कौन है? श्री राधा। रस ग्रंथों से पूछा कि राधा रानी कौन है? तो रस ग्रंथों ने कहा आत्मा तु राधिका तस्य। श्री कृष्ण की जो निज आत्मा है उनका नाम क्या है? श्री राधा। तो श्री कृष्ण की जो निज आत्मा है श्री राधा, तो जो श्री कृष्ण है वो किसमें तृप्ति पाते हैं? श्री राधा के भीतर में तृप्ति पाते हैं। यूं क्या हुआ, जब सृष्टि का आरंभ हुआ तो एक ही ब्रह्म अकेले था। उस ब्रह्म को अकेले में आनंद नहीं आया और वो ब्रह्म, भागवत में आप सुनते, एको हम बहुश्यामम प्रजायति स इच्छता स अकाम। वो ब्रह्म ही अनेक हो गया। एक होकर के वो ब्रह्म क्या हो गया? अनेक हो गया। इसी तरह से सृष्टि के प्रारंभ में उस एको ब्रह्म श्री कृष्ण ने क्या किया? अपने ही रूप को दो रूपों में प्रकट कर दिया। एक रूप श्री कृष्ण है और दूसरा रूप कौन है? श्री राधा। लगा प्रभु को अकेले में अपने रस की अनुभूति नहीं हो पा रही कि हमारा रस क्या है। आपने वो सुंदर चित्र देखा होगा कि कृष्णचंद्र बाल रूप में बट वृक्ष के दोने के पत्तों के दोने में बैठे और बैठकर क्या कर रहे? चरण के अंगूठे को मुख में चूस रहे। भाई भगवान अपने चरण के अंगूठे को मुख से क्यों चूस रहे हैं? बोले भगवान विचार कर रहे हैं कि पूरी सृष्टि मेरा चरणामृत पीती है, तो जरा मैं भी तो देखूं मेरे चरण के भीतर में क्या रस है। इसलिए भगवान क्या किए? अपने चरण के अंगूठे को मुख में रखकर स्वयं का रस पा रहे। भगवान ने ये सृष्टि किस लिए की? विचार कीजिए। अकेले ठाकुर जी सृष्टि के प्रारंभ में एक ब्रह्म, और वो एक ब्रह्म अनेक रूप के भीतर में प्रकट हुआ। एको हम बहुश्यामम प्रजायते। एक रूप में
वो ब्रह्म अनेक रूपों में प्रकट हो गया। क्यों प्रकट हो गया? अपने ही रस को पीने के लिए अनेक रूपों में प्रकट हो गए। लेकिन उस ब्रह्म की आत्मा क्या है? श्री राधा। एक ही ब्रह्म दो रूप में प्रकट हो गए, एक कृष्ण रूप में प्रकट हो गए, एक राधा रूप में। क्योंकि अपना रस व्यक्ति स्वयं नहीं ले सकता, अपने रस के लेने के लिए आवश्यकता है कोई और हो। तो भगवान, दूसरे शब्दों में ये भी कहूँ, जैसे उस परमात्मा के पास सब कुछ बनाने की सामर्थ्य है, उस परमात्मा ने अपने ही भीतर में से अपनी आत्मा को निकाल करके रूप दे दिया। परमात्मा ने अपनी आत्मा को निकाल कर रूप दे दिया, जिस रूप का नाम क्या है? श्री राधा। तो कोई अपना रस अकेले नहीं पी सकता, तो भगवान अपने ही रस का पान करने के लिए अपने भीतर से आत्मा को निकालकर रूप दे दिए, जिस रूप का नाम है श्री राधा। अब भगवान इस रूप में अपने ही प्रेम से आकर्षित होते हैं, अपने ही प्रेम से आकर्षित होते हैं। भगवान प्रेम के बहुत भूखे हैं, तो अपने ही प्रेम का आस्वादन करने के लिए भगवान किस रूप में प्रकट हो गए? राधा रूप में प्रकट हो गए। अब दो रूपों है, एक ही रूप, लेकिन दो रूप में इसलिए प्रकट हुए कि अपने ही रस का आस्वादन करना चाह रहे हैं ठाकुर जी। अब विषय पर वापस आती हूँ। जीव की आत्मा कौन है? श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण की आत्मा कौन है? श्री राधा। अगर वास्तविक आनंद चाहते हो तो किसकी आवश्यकता है? हम चाह रहे हैं जगत के प्लेटफॉर्म पर आकर कि हमको सुख की प्राप्ति हो। हमको किसकी प्राप्ति हो? सुख की प्राप्ति हो। अब हमारे सभी क्रियाकलापों के पीछे कारण क्या है? आत्मा, जिसे मैंने आपको पहले चर्चा की कि आप कहते हो ये मेरा शरीर है, ये तो नहीं कहते मैं शरीर हूँ। समझ रहे? इसका मतलब स्वीकार कर रहे हो मैं और शरीर अलग है। तो ये जितनी चेष्टाएं हैं इंद्रियों की, वाणी की, मन की, बुद्धि की, ये सब इस मैं को प्रसन्न करने के लिए है, मैं को सुख देने के लिए है। परंतु इन इंद्रियों ने, इस वाणी ने, इस बुद्धि ने, इस मन ने इस मैं से पूछा नहीं कि तुम्हारा सुख कहाँ पड़ा हुआ है। मैं से प्रश्न नहीं किया कि तुम्हारा सुख कहाँ पर पड़ा हुआ है। और अगर ये इंद्रियां, मन, बुद्धि इस मैं से प्रश्न करेंगे तुम्हारा सुख कहाँ पड़ा है, तो ये आत्मा कहेगी मेरा सुख परमात्मा में पड़ा है। हम जगत में आकर सुख कहाँ खोजने लगे? भोगों और ऐश्वर्यों में। और सब बैठे हुए इसका प्रमाण है, भोगते भोगते हमारी स्थिति जीर्ण शीर्ण हो गई। होना तो ये चाहिए था, भोगने के बाद हम प्रतिपल तुष्ट परिपुष्ट होते, हम तुष्ट परिपुष्ट नहीं हुए। भोगने के बाद हमारी स्थिति बिल्कुल जीर्ण शीर्ण होती जा रही है, और एक दिन ये भोग के देवता हमको छोड़ करके चले जाएंगे, और ये जो मैं तत्व है वो भी शरीर से ऐसे निकल जाएगी कि पता ही नहीं चलेगा। और ये मैं तत्व कितना रचा बसा है इस शरीर में कि जब निकलता है तो पता ही नहीं चलता है कि कहाँ चला गया, कब निकला, कैसे निकला। किसी ने उसको निकलते हुए आज तक नहीं देखा, उस तत्व को शरीर से निकलते हुए नहीं देखा है। तो अब आवश्यकता किसकी है? जो बात समझने की, फिर हम कथा में प्रवेश करेंगे, भाव में प्रवेश करेंगे कि हमारी आत्मा की तृप्ति किसमें है? कि आत्मा कहती है मैं अंश जिसकी हूँ, मुझे जब उस अंश की प्राप्ति होती है तब मैं तृप्त होती हूँ। और हमारे पर आत्मा किसका अंश है? हमारी आत्मा परमात्मा का अंश है। जब इस आत्मा को परमात्मा अंश से मिलन होता है तब ये आत्मा वास्तव में सुखी होती है। ये पूरे का पूरा एक नटशेल में आपको बात की। अब हमारी आत्मा का स्वरूप क्या है? अब ये समझिए, हमारी आत्मा का स्वरूप है श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण की आत्मा का
का घर कौन सा है? श्री राधा। तो अंततः श्री कृष्ण किसकी भक्ति कर रहे हैं? श्री कृष्ण भक्ति कर रहे हैं श्री राधा की। एक बार सोते सोते द्वारिका के भीतर में रुक्मणी जी ने श्री कृष्ण के श्वासों से श्री राधा श्री राधा श्री राधा से, तो रुक्मणी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि द्वारिका में इतने सुख, इतने ऐश्वर्य, और भगवान के मुख से राधा राधा, दिन में भी भगवान के मुख से जब राधा राधा निकलता तो रुक्मणी जी को बड़ा आश्चर्य होता। लेकिन आज तो रात्रि में सुन रही है कि श्वासों से निकल रही है। सबको इसमें बड़ा आश्चर्य होता कि द्वारिका में इतने सुख, इतने ऐश्वर्य, इतनी सुविधाएं, फिर भी भगवान चिंतन कर रहे हैं ब्रज का, राधा रानी का चिंतन कर रहे हैं। तो सभी भगवान से ये प्रश्न करते हैं। भगवान की 16,108 पत्नियां, उद्धव जी, नारद जी, सब भगवान से ये प्रश्न करते हैं। तो भगवान भी ऐसा क्या है ब्रज में, ऐसा क्या है कि आपका मन द्वारिका में इतना सुख ऐश्वर्य होने हुए आपका मन सदैव चिंतन में लगा रहता है राधा रानी के और ब्रज के? भगवान ने इस प्रश्न का जवाब नहीं दिया। लेकिन आज वो बेला आ गई। आज देवऋषि नारद भगवान के पास पहुंचे और पहुंच करके भगवान से देखे, जब पहुंचे तो देखे कि प्रभु पेट की पीड़ा से करा रहे थे। प्रभु पेट की पीड़ा से करा रहे थे। नारद जी ने पूछा, क्या हो गया प्रभु? भगवान ने कहा, नारद, आज पेट के भीतर में बहुत दर्द हो रहा है। नारद जी ने कहा, अच्छा तो ऐसा करता हूँ, किसी वैद्य को लेकर आता हूँ द्वारिका के भीतर में। भगवान कहे, देवऋषि, मेरे पेट का दर्द जो है ना, वो किसी वैद्य से नहीं ठीक होगा। नारद जी ने कहा, फिर प्रभु कैसे ठीक होगा? नारद जी तो भगवान कहे, नारद तुम भी ठीक कर सकते हो? नारद जी ने कहा, प्रभु जल्दी बताओ। भगवान ने कहा, नारद अपनी चरण की धूली मुझे घोल के जल में पिला दो, मेरा पेट दर्द तुरंत ठीक हो जाएगा। नारद जी कुछ क्षण सोचे, फिर कहे, प्रभु आपका पेट दर्द ठीक हो ना हो, आपको हम चरण धूली जल में घोलकर पिलाने वाले नहीं हैं। तब भगवान ने अपनी 16,108 पत्नियों के पास नारद जी को भेजा। नारद जी को कहा, जाओ मेरी 16,108 पत्नियों के पास, उनको जाकर बोलो कि अपनी चरण धूली दो ताकि मेरा पेट दर्द ठीक हो। देवऋषि दौड़े हुए आए और देवऋषि ने एक एक सी करके सबने पूछा कि क्या बात हो गई। नारद जी सारी की सारी कथा को सुनाए कि प्रभु के पेट में दर्द हो रहा है, भगवान के पेट दर्द। तो रुक्मणी आदि, सत्यभामा आदि ने कहा कि फिर आप वैद्य जी को बुलाएं। नारद जी ने कहा, भगवान ने कह दिया मेरा पेट दर्द वैद्य के माध्यम से ठीक नहीं होने वाला। तो पूछे कैसे ठीक होगा? बोले, कहे आप सब भी ठीक कर सकती हो। सबने कहा, नारद जी जल्दी बताओ। नारद जी बोले, अपने चरण की धूली को जल में घोलकर पिला दोगी तो प्रभु का पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। सभी कुछ क्षण विचार की और विचार करने के बाद सभी की सभी कही, चिंतन की, प्रभु को चरण धूली जल में घोलकर पिलाना। भगवान के चरण धूली को ब्रह्मादिक शिवादिक अपने मस्तक पर धारण करते, उनको हम जल में घोलकर पिला देंगे तो हमें तो नरकवास करना पड़ेगा। सब ने एक क्षण के भीतर में कह दिया, प्रभु का पेट दर्द ठीक हो ना हो, हम भगवान को जल में अपनी चरण धूली घोलकर नहीं पिलाने वाले। नारद जी मुंह लटकाए हुए भगवान कृष्ण के पास पहुंचे। कृष्णचंद्र कहे, देवऋषि अब आप ब्रज के भीतर में जाओ। दौड़े दौड़े आए नारद जी,
देखे जमुना के किनारे पर सभी गोपियां हैं, और जैसे ही नारद जी को देखी गोपियों ने पूछा, ऐसे हाफते हाफते क्यों आ रहे हो, क्या कुछ द्वारिका में अनर्थ हो गया? नारद जी बोले, भगवान के पेट में बड़ा दर्द हो रहा है। तो बोले, क्या द्वारिका में कोई वैद्य नहीं है? बोले, नहीं, भगवान ने कहा द्वारिका के वैद्य से मेरी पेट दर्द नहीं ठीक हो सकती। तो पूछे, कैसे ठीक होगी? बोले, अगर आप अपनी चरण धूली जल में घोलकर भगवान को पिला दोगे तो भगवान तुरंत स्वस्थ हो जाएंगे। सभी गोपियां लेट गई, कही नारद जी जितनी चरण धूली चाहिए ले लो। नारद जी ने कहा, इसका परिणाम जानते हो, नरक में वास करना पड़ेगा। गोपियां एक स्वर में बोल उठी कि अपने जीवन धन श्याम सुंदर की प्रसन्नता के लिए एक जन्म नहीं, अनंत जन्म तक हम नरकवास करेंगे। और इस भाव को देखकर देवऋषि नारद भाव विफल हो गए। एक क्षण में उन्हें समझ आ गया कि श्री कृष्ण द्वारिका की इतने बड़े ऐश्वर्य में रहते हुए निरंतर ब्रज का स्मरण क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि यहाँ स्वसुख की चेष्टा नहीं है, स्वसुख की चेष्टा नहीं है। नारद जी बोले, भगवान को तो बाद में पिलाऊंगा, पहले मैं ही भगवान की चरण धूली पीऊंगा, गोपियों की और किशोरी जी की। और चरण धूली को नारद जी पिए और कहाँ पहुँचे? द्वारिका पहुँचे। भगवान स्वस्थ मुस्कुरा रहे थे। भगवान कहे, नारद, उद्धव, मेरी 16,108 पत्नियों, समझ गए हो कि गोपियों का भाव क्या है, किशोरी जी का भाव क्या है? देखो, ये एक ऐसा दिव्य प्रेम है। ये लीला भगवान क्यों कर रहे हैं? दो रूपों में क्यों अपने आप को विभक्त कर रहे हैं? कि जगत में प्रेम की प्रतिष्ठा हो, जगत वाले लोग प्रेम को जाने। क्यों? क्योंकि जगत में अभी प्रेम का स्वरूप नहीं है। जगत में सब मोह और काम का तांडव फैला है, और प्रेम और मोह में बाल के बराबर बारीक अंतर होता है। मोह का अर्थ होता है लेना और प्रेम का अर्थ होता है देना। जब अपने प्रेमास्पद को सुख और आनंद देने की पूरी वृत्तियों की चेष्टा हो जाए तो उसे हम प्रेम कहते हैं। तो यहाँ श्री कृष्ण और श्री राधा जी का प्रेम विलक्षण क्यों है? क्योंकि श्री कृष्ण निरंतर श्री जी को सुख देने की चेष्टा है, और श्री जी की निरंतर श्याम सुंदर को सुख देने की चेष्टा है। यहाँ भोग नहीं है, न श्याम सुंदर भोग कर रहे हैं और ना ही किशोरी जी भोग कर रही है। भोग विषय ही नहीं है यहाँ पर कि प्रिया जी से मुझे सुख मिले या प्रिया जी को लगे मुझे श्याम सुंदर से सुख मिले। नहीं, भोग की वस्तु नहीं है यहाँ पर, रस नहीं। यहाँ श्री जी की चेष्टा है श्याम सुंदर को सुख मिले, और श्याम सुंदर की चेष्टा है श्री जी को सुख मिले। अर्थात अंत में आस्वाद्य और आस्वादनीय, आस्वाद्य और आस्वादनीय भिन्न नहीं रहे, एक ही हो गए, और वो क्या है? प्रेम है। इस विलक्षण प्रेम की लीला को जगत के भीतर में जीव को आनंद देने के लिए भगवान कृष्ण ही दो रूपों में प्रकट हो जाते हैं। एक रूप में श्री कृष्ण और दूसरे रूप में श्री राधा। जैसे हम अपने जीवन में दास किसके हैं? हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि सब किसकी दास हैं? आत्मा की दास हैं। परंतु हमने कभी आत्मा के सुख को नहीं पूछा कि आत्मा का सुख किसमें है। आत्मा का सुख परमात्मा है। इसी तरह से हमारी आत्मा का स्वरूप क्या है? श्री कृष्ण है। और श्री कृष्ण की आत्मा कौन है? श्री राधा है। और जब श्री राधा तत्व को श्री कृष्ण आस्वादन करते हैं तो उस समय जीव को परम आनंद की प्राप्ति होती है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।